भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हराया जा सकता है? क्या ये संभव है? ये सवाल 2014 के बाद हर राजनीतिक दल के नेताओं में उठता रहा है। अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रयास में अक्सर जितने भी संगठन बन रहे हैं वो टूट जा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आपके सामने हम रखने जा रहे हैं आज की बड़ी बात में, वो है कि लुका छिपी का खेल जो बिहार में चल रहा था लगभग वो समाप्त हो गया है। और जैसे ही लिस्ट सामने आई तूफान मच गया। हम क्यों ये बात कह रहे हैं तो आपको बताते हैं कि चर्चा ज़बरदस्त है बिहार में मंत्रिमंडल परिवर्तन का। इस परिवर्तन को लेकर के कल भी हमने आपको बताया था कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी नई टीम को नीतीश कुमार के समक्ष दिखाना चाहती है, उतारना चाहती है और उसे पूरी तरह से ट्रेंड कर दिया गया है। क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा ने पिछले 2 दिनों में जो कार्यकारिणी की बैठक में आए थे और अलग अलग प्रकोष्ठों से बातचीत की, अपने विधायकों से बातचीत की, अपने मंत्रियों से बातचीत की, उन सब को लेकर के उन्होंने योजना बना लिया है। लेकिन दूसरी जो कड़ी इसकी है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार ये एक्सेप्ट करेंगे? नीतीश कुमार एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये नीतीश कुमार पर निर्भर करता है। भले ही दबाव भारतीय जनता पार्टी जितना भी बना ले, लेकिन नीतीश कुमार को उनकी शर्तों से इधर उधर करना मुश्किल होगा। बदली हुई परिस्थिति में एक दूसरा बात भी ज़बरदस्त चर्चा का विषय है कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से बेहतर तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाना चाहेंगे? तो तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने में क्या कुछ मिलेगा उन्हें? क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की ये 2 शीर्ष नेता बिहार से गए, 2 दिनों से चर्चा एक और बात की होने लगी है, सृजन घोटाला की। हमने आपको खबरों में बताया था कि सृजन घोटाला का केस जो है वो न्यायालय में है और न्यायालय ने जिस तरह के आदेश दिए हैं, हालांकि ये पूर्णतः न्यायालय का मामला है, लेकिन उसके बावजूद अब जानते हैं कि सृजन घोटाला को लेकर नीतीश को चिढ़ाया भी जाता है, चाहे विपक्ष के लोग हों या उनके विरोधी हों। लेकिन इन सबसे आगे सबसे बड़ी बात जो हमने शुरू में कहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है? अगर हराया जा सकता है तो उसका तरीका क्या होगा? कौन सा युद्ध लड़ा जाएगा? किस तरह का चक्रव्यूह रचना होगी? और कौन हराने के लिए नेतृत्व का कमान संभालेगा? नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें कही जा रही हैं, लेकिन हम इस खबर को विस्तृत आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि जिस लिस्ट की बात हम कर रहे हैं कि जिससे तूफान उठा, वो लिस्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल का। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार 15 अगस्त के बाद होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कई मीडिया चैनलों ने उड़ती खबर के हिसाब से, या कहा जाए तो वो अपनी गुप्त सूचना के आधार पर, गुप्त जानकारी के आधार पर बता रहे हैं कि इस बार जो मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस विस्तार में बहुत सारे परिवर्तन किए जाएंगे और उसे 2024 को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। नीतीश कुमार को लेकर के भी चर्चा है, क्योंकि बिहार के लोगों को बिहार से मतलब है और बिहार से उस मंत्रिमंडल का हिस्सा नीतीश कुमार होंगे नहीं होंगे? अगर होंगे तो शर्त क्या होगी? अगर शर्त भारतीय जनता पार्टी मान जाती है तो क्या नीतीश कुमार उसके बाद साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने सांसदों को भेजेंगे? इस सवाल का जवाब अगर खोजने निकलिए तो आपको एक बार 2019 पहुंचना पड़ेगा। 2019 में एक बड़ा जीत के साथ नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति और एनडीए में बड़े दल के रूप में सामने आए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुद में कैपेबल थी कि वो सरकार बनाए और किसी को भी अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनाए जो सहयोगी दल हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी के लिए मानक तय किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि उनके मंत्रिमंडल का फैसला कोई दूसरा नहीं बल्कि वो खुद करेंगे। ऐसा हुआ भी और उन्होंने ये फैसला किया कि एक से ज़्यादा नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल में हिस्सा नहीं मिलेगा, जबकि नीतीश कुमार 3 मंत्रालय चाहते थे, 2 कैबिनेट और 1 राज्य, या 1 कैबिनेट और 2 राज्य। ऐसा संभव नहीं हो पाया
और नीतीश कुमार के गुस्सा का कारण बना ये पूरा फैसला। नीतीश कुमार शामिल तो हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में शामिल हुए, लेकिन वहाँ से पटना आते ही सबसे पहला काम जो उन्होंने किया कि अपने गुस्से का इजहार किया और बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार करके उन्होंने अपने समर्थकों को, अपने पार्टी के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दे करके एक संदेश भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। इसके बाद से तल्खियाँ बढ़ गईं, लेकिन चूँकि सरकार में बने रहना था, नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं था। तुरंत वो लौट करके आए थे और वापसी उनकी संभव नहीं थी महागठबंधन में। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पे 2020 के चुनाव की तैयारी की और उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट के साथ साथ उनके वोट को भी शिफ्ट करा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट कहीं भी शिफ्ट होता है जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इन सब के बाद 2020 का चुनाव ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो तल्खियाँ बढ़ी हैं वो देखने के काबिल हैं। एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के साथ साथ नीतीश कुमार के जो विचार हैं और नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं, इस पर मंथन शुरू हो गया है। हालांकि कई निजी चैनलों का कहना है, कई जानकारों का कहना है कि मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार 2 मंत्रालय मांग रहे हैं, जो मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी तैयार भी है, लेकिन इसको लेकर के हमारा मत कुछ अलग है। इस तरह से 2019 में नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से खुद को बाहर रखा था। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का ये ऑफर उन्हें स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने मन कुछ और बना लिया है और उस मन के हिसाब से ये कहीं से उचित नहीं है और न उनके राजनीति को सूट करता है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हों। वो तो आरसीपी सिंह अध्यक्ष रहते हुए फैसला ले लिया जिसका विरोध या जिसे नीतीश कुमार रोक नहीं पाए। अब इन सारी बातों को लेकर के असमंजस की स्थिति भले ही बनी हुई है, लेकिन उस लिस्ट में जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की है, ललन सिंह और किसी और का नाम सामने रखा जा रहा था। ये लगता है कि खटाई में पड़ जाएगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा, या कहा जाए तो एनडीए के केंद्रीय मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा खुद को नहीं बनाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर ऐसा होता है और नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, तो यह स्पष्ट माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंधों की इतिश्री हो गई है और नीतीश कुमार वो फैसला ले चुके हैं जिस फैसले को 2024 में सबके सामने आना है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।